वीडियो किसने बनाई जिसमें यह बताया, चुन चुन के चीजें जमा करके बताया गया जी इमरान खान ने तौहीन मजहब कर दी। वो कौन थे? वो कौन सा इदारा था? मुझे पता है वो कौन सा है, लेकिन मैं आप सबके सामने छोड़ रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये जेआईटी इन लोगों को बुला के सवाल पूछेगी तो हम सबको बता सकेंगे वो कौन है। दूसरा कि जो मैं पहले क्यों नहीं एफआईआर में करवा सका? वो कौन पावर थी जिसने रोका एफआईआर को? मुझे पता है वो कौन थी, लेकिन ये मैं सवाल छोड़ता हूं। डीपीओ गुजरात के ऊपर तो मेरे दो सवाल हैं। किसने उसे कहा था कि ये वीडियो भेजे इन सहाफियों की तरफ? किसने कहा था कि पहले उनके हमारे मुखालिफ सहाफियों के पास वीडियो कैसे पहले पहुंच गई? किसने भिजवाई थी? किसने इनको हुक्म किया था? मुझे पता है वो कौन था। और फिर सीटीडी, किसने कहा था सीटीडी को ये वीडियो बनाने का, जो उन्होंने रात के 12 बजे दूसरी वीडियो रिलीज की? वो कौन था? वो पंजाब गवर्नमेंट तो नहीं थी। तो वो कौन, किसने उनको कहा था कि आप भेजें? और फिर वो पीछे बैकग्राउंड चेंज करने की क्या जरूरत थी? अगर आपको किसी चीज का डर ही नहीं, आप तफ्तीश कर रहे हैं, तो ये एकदम वो चेंज क्यों करने, क्यों सबूत छुपा रहे थे? और फिर जेआईटी के अंदर से चीजें लीक हुई और एक मुखालिफ हमारे जो बड़ा हमारे अगेंस्ट बोलता है उस एंकर को पहुंचाई गई। वो किसने पहुंचाई थी? कौन था हमारे जेआईटी के अंदर के जेआईटी के अंदर से? और ये एक जुर्म है कि कोई जेआईटी के अंदर से इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता जब तक वो अदालत में ना जाए। मैं जो आपके सामने चीजें लेके आ रहा हूं ये सारी अदालत में जा चुकी हैं। इस अदालत के अंदर एक पॉलीग्राफ टेस्ट किया है। पॉलीग्राफ टेस्ट वो होता है जब आप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो जब लगा के आपके दिल के ऊपर लगाया होता है, तो वो जब आपसे सवाल पूछते हैं तो उसमें पता चलता है कि आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो इस नवीद के ऊपर जब उन्होंने वो टेस्ट किया तो पॉलीग्राफ टेस्ट के अंदर दो चीजें वाज़ेह सामने आ गई। एक, जब नवीद से पूछा गया कि आपके साथ किन किन लोगों ने, सिर्फ एक आदमी के अलावा किसी ने आपको कांटेक्ट किया था? उसने कहा नहीं किया था। झूठ निकला। वो झूठ इसलिए वाज़ेह हो गया कि इसके पीछे पूरा एक प्लानिंग हुई थी, इसको पूरे तैयार करके भेजा था। दूसरा, इससे सवाल पूछा गया कि क्या आपको ट्रेनिंग थी पिस्टल शूटिंग की? उसने कहा कोई ट्रेनिंग नहीं थी। वो फिर झूठ साहब आ गया पॉलीग्राफ के ऊपर, क्योंकि जाहिर है वो ट्रेंड आदमी, उसकी ट्रेनिंग करवा के भेजा गया था। तो सारा जो इन्होंने पूरा केस बिल्ड किया था कि एक दीनी इंतहा पसंद किया, और उसने शुरू में तो कहा कि मैंने मार दिया है, तो वो जो सारा केस था वो सारा केस इन्हीं जेआईटी की फाइंडिंग से खत्म हो जाता है। जिस वक्त 3 शूटर आ गए तो इसका मतलब एक प्लान तरीके से ये असैसिनेशन अटेम्प्ट थी। और जब इसके ऊपर इसको ट्रेन किया हुआ था तो, और फिर ये भी पता चल गया कि ये कोई दीनी आदमी नहीं था। जिस तरह वो जो मैंने ख्वाजा आसिफ वगैरह के नाम लिए, राना सनाउल्लाह वगैरह के और मरियम नवाज के, ये कोई दीनी लोग नहीं है। इसी तरह ये भी कोई दीनी आदमी नहीं था कि जिसको बड़ा इश्तियाल में आके ये कुछ करे। तो ये भी एक प्लान्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट था। मैं आखिर में सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों को जो इस मुल्क में ताकत रखते हैं। मैं उन लोगों से आज सवाल पूछना चाहता हूं जो मुझे पता है इसके पीछे थे। मुझे ये पता है कि नून लीग ये ऊपर सरबरा इनके पीछे थे, मुझे इसका वाज़ेह है। मुझे ये पता है कि राना सनाउल्लाह, जिसके लिए कत्ल करना कोई बड़ी चीज़ नहीं, वो पीछे था। मुझे पता है कि शहबाज शरीफ, जिसने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में, इसके ऊपर रिपोर्ट है 97 से 99 तक, कि इसने कितने लोग पुलिस मुकाबले में कत्ल करवाए थे। आबिद बॉक्सर की स्टेटमेंट है
कि कैसे शहबाज शरीफ उनसे लोगों को कत्ल करवाता था। मॉडल टाउन के अंदर इन दोनों ने दिन दिहाड़े नहाते लोगों के ऊपर गोली चलाई, जिसमें 12 लोग उसमें कत्ल हुए और उसके अलावा कोई 50-60 लोगों को गोलियां लगी, और वो टीवी के ऊपर सब आ रहा था। ये वो लोग हैं, इनका तो मुझे पता है। लेकिन मुझे जो एक तरह अफसोस भी है और एक तरह अपने मुल्क की फिक्र भी है कि वो लोग जिनको हम समझते हैं कि इस मुल्क की उन्होंने हिफाजत करनी है, जो इस मुल्क के मुहाफिज हैं, वो इस प्लॉट में कैसे शामिल हो गए, क्योंकि उनके बगैर ये होना नहीं था। जो सारा कवर अप हुआ है वो कभी भी ये जो दो क्रिमिनल्स हैं ये नहीं कर सकते थे, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह। ये इससे ज्यादा ताकतवर लोग कर सकते थे, सिर्फ वो ये कवर अप में शामिल थे। सारा जो तरीके से उसने कहा जी मैं अकेला हूं, उसे मुंह से बुलवाया गया, एविडेंस पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला गया, FIR नहीं, ये दोनों नहीं करवा सकते थे। इनके पीछे हमारे वो लोग हैं जिनको हम समझते हैं कि हमारे मुल्क की हिफाजत करेंगे। मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या मैं वो आदमी हूं जिसको आप कह सकते हैं कि ये कोई बैरूनी साजिश का हिस्सा है? क्या आप कह सकते हैं कि इसने अपना मुल्क का कभी पैसा मुल्क से बाहर रखा हुआ है और बाहर बड़े बड़े अकाउंट्स हैं और बैंक अकाउंट, जिस तरह ये जो चोर ऊपर मुसल्लत किए हैं, इन सब के बाहर पैसा पड़ा है, अरबों डॉलर पड़ा है, और अभी भी चोरी करके पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। जिसने बाहर कमाई करके सब कुछ, आज उसका जीना मरना पाकिस्तान है। मेरा सवाल यह है कि उसको अगर कत्ल करवाने की साजिश में आप मुलव्वस हैं तो क्या आपको फिक्र है अपनी कौम की? अगर मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को आप कत्ल करवा देते हैं, जो वाहिद फेडरल पार्टी है पाकिस्तान में, कौमों को पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा रखती हैं, अगर कौमों को सिर्फ फौज के जरिए इकट्ठा रखते तो ईस्ट पाकिस्तान अलहदा ना होता। ईस्ट पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके खिलाफ जब अपने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट चली जाती है और वो मुल्क टूट जाते हैं। अगर आप वो पार्टी के सरबराह को खत्म करना चाहते हैं, जो वाहिद इस वक्त मुल्क का एक फेडरल एक मुल्क की फेडरेशन की इस वक्त एक ही आदमी है जिसकी सारी जगह वोट बैंक भी है, जो इकट्ठा भी रख सकता है, तो ये किसके लिए किया जा रहा है? क्या ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किया गया? मुझे पता है कौन थे, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब मुझे गोलियां लगी और जब मैं तब से 3 महीने, मुझे ये मेरी टांग को ठीक होने में 3 महीने लगेंगे, क्योंकि जब आपकी निचली टांग टूटती है वो 3 महीने लगते हैं उसको हील होने में। तो मैं 2 कमरों में बंद हूं। मैं बार बार मेरे से अपने से सवाल करता हूं कि कैसा माइंडसेट है, वो कौन सा ज़हन है, और वो मुझे पता है कौन सा ज़हन है कि जो ये सोच सकता है कि अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये मुल्क को नुकसान होगा। आप अगर मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर करते हैं और फेडरल पार्टी को, तो इससे बड़ा मुल्क का नुकसान क्या हो सकता है? यानी ये आपके दुश्मन कर सकते हैं। ये दुश्मनों का प्लान तो हो सकता है कि मुल्क को कमजोर करो और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर करो, फेडरेशन को कमजोर करो, लेकिन वो लोग जिन्होंने मुल्क की हिफाजत करनी है वो कैसे सोच सकते हैं? और मैं बार बार मेरे ये ज़हन में चीज़ आती है, और मुझे पता है कि बदकिस्मती से ये सिर्फ 1-2-3 लोगों की ये साजिश थी, और मुझे ये भी पता है कि हमारे मुल्क की जो फौज है वो हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है इस मुल्क के लिए। वो वॉर ऑन टेरर में वो कुर्बानियाँ ना देते, आज हमारी हिफाजत, यानी हम इस मुल्क में कंफर्टेबल ना होते, हमें इत्मीनान ना होता कि एक ऐसी हमारे पास सिक्योरिटी फोर्स है जो इस मुल्क में हमें सिक्योरिटी देती है। लेकिन उस हर इदारों के अंदर काली भेड़ें होती हैं, और ये जिसने प्लान किया, मुझे पता है और मैं ये चाहता हूं कि ये JIT के साथ अब कोऑपरेशन की जाए। ये लोग जो एक जान की ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं जस्टिस, इन लोगों को, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और मैं आखिर में अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूं कि मैंने शुरू में ही कहा था कि मुझे सिर्फ इंसाफ की एक जगह से तवक्को है। जब ये ताकतवर लोगों को, जिनके मैंने नाम लिए हैं,
ये कैसे इंसाफ होने देंगे अगर ये खुद इसमें मुलव्वस है? तो सिर्फ एक ताकतवर अगर इंक्वायरी, इसको अगर चीफ जस्टिस इसको बैक करें, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तभी इंसाफ मिल सकता है। नहीं तो मुझे कोई, अब तक जो मैंने हालात देखे हैं, जिस तरह की हर जगह रुकावटें हैं, उम्मीद इंसाफ की नहीं है।